नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं मनोहर जी। और आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी बातें कहनी है हमें सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से। और ये बात जो है पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश भर के बहन बेटियों के लिए सुरक्षा और सम्मान के लिए बोला जा रहा है मेरे द्वारा। अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को अंत तक सुन के शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसा मुझे पता चला है कि बिहार राज्य के खगड़िया ज़िले में एक 4 बरस की मासूम बच्ची, समझ सकते हैं, जो कि खुद से ज़मीन पे चलना भी नहीं सीखी थी, उसके साथ उसको चॉकलेट के बहाने फुसला कर जंगल में ले जा गया सरसों के किसी के खेत में। और वहाँ पर उस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, हैवानियत की गई, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई और उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। उस बच्ची के ऊपर जो पिता वो तो अब वो बच्ची जाने और भगवान जाने, हम लोग भी समझ सकते हैं। मगर उस बच्ची के साथ जो घटना हुई उसका दुख तो है हमें, मगर उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा दुख इस बात का है कि ऐसे दरिंदगी हैवानियत करने वाले अपराधी को भी अभी तक शायद प्रशासन जेल में रखी हुई है, जिससे अभी तक गोली मार देना चाहिए या तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था 24 घंटा के अंदर। तो मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और खासकर बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री जो बिहार से अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं और बिहार छोड़ने की बात करते हैं, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी से कहना चाहता हूँ, क्या यही आपका कानून और यही आपका अपराध मुक्त बिहार बनाने का और बेटियों का सुरक्षा का वादा है? जो 4 बरस की मासूम बच्ची खुद से चल नहीं पा सकती है, उसके साथ इस तरह की दरिंदगी और हैवानियत हुआ और आप उस अपराधी को शायद पकड़ तो लिए, मगर उसे अभी तक जेल में क्यों रखे हुए हैं? उसको अब तक कोई बीच चौराहे पे गोली मार देना चाहिए या तो फांसी देना चाहिए। ये नियम होता है। अगर आपका कानून ये है, वैसे वैसे घटिया और निर्मम हत्या करने वाले अपराधियों को, हैवानियत करने वाले अपराधियों को अगर जेल और कोर्ट दलील दिया जाए तो इस कानून का मैं खिलाफ करता हूँ। रेप, गैंग रेप, बलात्कार, दरिंदगी, हैवानियत कर निर्मम हत्या करने वाले जैसे अपराधों में अपराधी को सबसे पहले गिरफ्तारी की 1 घंटे के अंदर उसे फांसी या तो 24 घंटा के अंदर 1 घंटा के अंदर उसे एनकाउंटर किया जाए। यही कानून का मैं मांग करता हूँ। एक ही इच्छा, एक ही अरमान रेपिस्ट बलात्कारियों के लिए हो, ओनली गिरफ्तारी के 1 घंटे के अंदर सजाए मौत का ऐलान। आप सभी लोग मेरे बातों से अगर सहमत है तो वीडियो को शेयर कीजिए और सम्राट चौधरी तक, नीतीश कुमार, सुप्रीम कोर्ट और संविधान में अगर इसके लिए कोई बदलाव का जरूरत है तो उसको भी किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा सुरक्षा बहन बेटियों के इसी से होगा। अगर आप 370 हटा सकते हैं, राम मंदिर बना लिए, धारा 370 हटा दिए, 3 तलाक हटा दिए, बुर्का हटा दिए, तो क्या ये एक संविधान नहीं बन सकता है? संविधान को निष्कर्ष निकाला नहीं जाना चाहिए? ऐसा कानून नहीं बना चाहिए कि किसी भी राज्य के पूरे देश भर में बहन बेटियों के साथ ऐसा घटना ना हो, हमारी बहन बेटियाँ इस तरह की घटना का शिकार ना हो। और अगर आप 2, 4, 10 को ऐसे ठोक कर देखिए, लटका कर देखिए गिरफ्तारी के 1 घंटे के अंदर, अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये मामले कम हो जाएंगे या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। और मैं खासकर चिराग पासवान जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अपने आप को नरेंद्र मोदी जी का हनुमान कहते हैं, अच्छी बात है, मगर नरेंद्र मोदी जी तो अपने राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भावनाओं को समझकर उनके आदर्श पे चल के वो काम तो कर रहे हैं, हर जगह धर्म की स्थापना कर रहे हैं, अधर्मियों को सजा दिला रहे हैं। मगर आप कौन से हनुमान हैं? एक हनुमान अंजनी के लाल थे, पवन सुत हनुमान, जो कि स्त्री के हरण होने पे त्रिलोक विजेता रावण से लड़कर उसके लंका को तहस नहस कर आग लगा दिए थे पूरा। और एक आप कैसे हनुमान है जो आपके गृह जिला खगड़िया में 4 बरस के मासूम बच्ची का इस तरह से दरिंदगी के हैवानियत का शिकार होना पड़ा, उसे मार दिया गया रेप बलात्कार करके, और आपके शब्द से आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, इसके लिए दुख प्रकट नहीं हुआ। और आप अपने पिताजी के मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं हाजीपुर में आके। क्या यही आपका हनुमानगिरी है? अगर यही हनुमानगिरी करना है तो आप केवल पैसे के लिए कुर्सी पकड़े रहिए और घूस के कमीशन के पैसा से अपना घर का तिजोरी भरिए। आप किसी हनुमान के लायक नहीं है, ना आप किसी गरीब के लिए आवाज़ उठाते हैं, ना किसी बहन बेटियों की सुरक्षा कर पाएंगे। और मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूँ, अगर मेरे द्वारा बोला गया बात अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सम्राट चौधरी जी तक पहुँचाइए, खास करके जो बिहार में अपराधियों को बिहार छोड़ने की और मिट्टी मिलाने की बात करते हैं। और योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाइए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाइए, नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाइए। रेप, बलात्कार, दरिंदगी, हैवानियत और निर्मम हत्या करने वाले जैसे किसी भी अपराधी को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उसको गिरफ्तारी के 1 घंटे के अंदर सजाए मौत होना चाहिए। या तो एनकाउंटर करो या फिर फांसी चढ़ाओ, तभी हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रह पाएगी और उसको सम्मान मिल पाएगा, वरना हमारी बहन बेटियों को कभी आज़ादी नहीं मिलेगा। क्योंकि और ऐसे दरिंदे अपराधियों के लिए लड़ने वाले वकीलों को सबसे पहले या तो वो लड़े नहीं या नहीं लड़े तो उनको भी गोली मारकर सबसे पहले ख़त्म कर दिया जाए, तब जाकर के हमारा देश सुधरेगा और बचेगा।
धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। वीडियो को शेयर कीजिए अच्छा लगे तो, नहीं तो कमेंट करके बताइए मेरा थोड़ा बोला गया बात सही है गलत है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों।